बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां लालू परिवार से जुड़ी ये खबर आ रही है। आपको बता दें, लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, तेज प्रताप यादव को लालू ने परिवार से भी अलग किया है। परिवार और पार्टी में तेज प्रताप की कोई भूमिका नहीं। तेज प्रताप यादव आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, वो हम जल्दी से आपको पढ़ के बताते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। बड़े बेटे की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों की वजह से उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। जहाँ तक मेरी बात है, अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है। अभी आपने तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सुनी। अब रोहिणी यादव क्या कुछ कह रही हैं अपने ट्वीट के जरिए, वो हम जल्दी से आपको पढ़ के बताते हैं। आप अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट देख पा रहे होंगे और साफ तौर पर देखिए, रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव के पोस्ट को यहाँ पर कोट करते हुए लिखा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर और गौरव, और पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, ये हमें कदापि स्वीकार नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव राबड़ी आवाज से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बहुत बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है, जहां लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है अपने बड़े बेटे को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर अपनी पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने अपनी तमाम बातें लिखी और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो उनके घर से भी अलग होते हैं और साथ ही जो भी उनसे रिश्ता रखेगा वो अपना स्वविवेक खुद देख ले, क्या कुछ आगे होगा। और साथ ही रोहिणी आचार्य, उनका भी ट्वीट सामने आ चुका है। तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया हमने सुनी है। क्या कुछ अभी वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है इसे लेकर?
देखिए रितिका, यहाँ का माहौल अभी शांत है। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव बाहर निकले थे, उन्होंने मीडिया से बात की है और वो हम लोग सुना भी रहे हैं अपने दर्शकों को। और यहाँ पे अभी किसी नेता का आना जाना ना के बराबर है, क्योंकि ये समय क्या होता है कि यहाँ कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती है। लेकिन अब ये ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि जिसके चलते अब लोगों का शायद आना जाना शुरू हो। लेकिन इतना तो तय है कि लालू यादव ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब उनके परिवार की रोहिणी आचार्य बेटी जो हैं वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है इसको लेकर के कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में लालू जी को उन्होंने भगवान का रूप दिया है और परिवार के भगवान के रूप में बताया है। लेकिन अब चूंकि तेज प्रताप यादव का जो आचरण सामने आया है, जो तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। और डैमेज कंट्रोल की बात कर ले तो ये डैमेज कंट्रोल कितना सार्थक होगा और कितना सही होगा आने वाले चुनाव में, यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि डैमेज तो हो गया है। और काफी दिनों से इस तरह के विवाद चलते आ रहे हैं। तेज प्रताप का विवादों से जो रिश्ता रहा है वो किसी जग जाहिर है। तो वैसी स्थिति में इस तरह का फोटो और इस तरह का वीडियो वायरल होना काफी अहम है। अब रह गई कि राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो तेज प्रताप को अब अपनी जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आशुतोष, देखिए इस बार बिहार का ये जो साल है, चुनावी साल है, चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आरजेडी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और एक बार चुनाव के पहले तेज प्रताप यादव की तरफ से ये जो तमाम हम तस्वीरें देखे, अभी लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट भी हमने अपने दर्शकों को बाकायदा दिखाया। अब ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है बोलने के लिए, और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? वापस एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष से। आशुतोष, देखिए बिहार का ये साल चुनावी साल है और चुनाव से ठीक पहले ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां हम देख रहे हैं तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, आरजेडी भी पूरी तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर, और ठीक उससे पहले हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है? परिवार कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के डरा हुआ है। और रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट आया है वो इस बात के संकेत देता है कि चुनाव को लेकर के पार्टी पर बहुत दबाव था। आप अंदाजा लगाइए रोहिणी आचार्य ने क्या कहा। जो कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, बार बार तेज प्रताप यादव ऐसी चीजों के बारे में, विवादित बयानों के बारे में जिक्र करते थे, विवादित गतिविधि रहती थी। और रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर लिखा है कि परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते रहे हैं तेज प्रताप यादव, और वो खुद आलोचना का पात्र भी बनते रहे हैं। लेकिन यही धृष्टता अब धीरे धीरे परिवार तक पहुंच चुकी थी। रोहिणी लिखती है कि हमारे लिए पापा देवतुल्य है, परिवार हमारा मंदिर है, वो गौरव और पापा के अथक प्रयास। जरा ये लाइन समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि परिवार हमारा मंदिर है, वह गौरव है, पापा के अथक प्रयासों से, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा है। इन पर किसी भी वजह से कोई आंच आए, यानी इनकी प्रतिष्ठा पर किसी वजह से कोई आंच आए, ये कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी पापा के संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा को अगर कहीं भी चोट पहुंचाई जाएगी तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो रोहिणी आचार्य ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो
जो भी फैसला हुआ है वो सामूहिक रूप से हुआ है और परिवार ने बिल्कुल इस फैसले को गलत माना है। जो भी तेज प्रताप यादव फैसला ले रहे थे, जो पोस्ट कर रहे थे, क्योंकि एक बार नहीं, इससे पहले भी तेज प्रताप यादव कई बार ऐसी गलतियां कर चुके हैं, क्योंकि इस बात को खुद रोहिणी आचार्य ने स्वीकार किया है कि तेज प्रताप बार बार गलती कर रहे थे और उन्होंने रिश्तेदार से दुस्साहस से इसे जोड़ा है। तो स्वाभाविक तौर पर इस दुस्साहस का अंत कुछ इस तरह से होना ही था, ये माना जा रहा है। क्योंकि अब आंच जो थी उस रिश्तेदार की आंच पार्टी के वजूद पर आ गई थी, पार्टी की प्रतिष्ठा पर आ गई थी और इसलिए लालू प्रसाद यादव को कड़ा फैसला लेना पड़ा। और चूंकि सामाजिक न्याय की बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, और उसी सामाजिक न्याय में महिलाएं भी समाहित हैं। और तेज प्रताप यादव की जो एक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं 50% आबादी, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं का भरोसा जीता जाए। माँ बहन मान योजना लेकर के की घोषणा करके तेजस्वी ये आए थे सामने। बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पर अगर अभी फिलहाल ट्विटर हम देखें तो ट्विटर पर अभी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है जिसमें आम पब्लिक भी शामिल है। कुछ का ये भी कहना है कि जब तस्वीरें उस तरह की उनके अकाउंट से डाली गई, तेज प्रताप यादव के अकाउंट से डाली गई और उसके तुरंत बाद तेज प्रताप यादव ने माफी भी मांग लिया कि मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया था, तो उसके बाद भी फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने गलती को स्वीकारा। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ये जो कड़ा एक्शन लिया है वो उन्होंने बहुत सही लिया है। तो अब क्या लगता है, अब आगे तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल, और अब तेज प्रताप यादव के पास कोई विकल्प नहीं है। पॉलिटिकल कैरियर की बात करें, चूंकि चुनाव उन्हें लड़ना था, अब तेज प्रताप यादव को सिंबल टिकट बिल्कुल आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए हमारे साथ सुभाष यादव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, आपको जानकारी दे दें